तो मैं गैस कर सकता हूँ कि तुमने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक करा है क्योंकि तुम्हारा भी हेयर फॉल हो रहा होगा, तुम्हें भी हेयर लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, तुम्हारी भी हेयर थिनिंग हो रही होगी, तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया बट फिर भी कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, हेयर थिनिंग कम ही नहीं हो रही है या फिर हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है। तो चिंता मत करो, एक टाइम में मैं भी ऐसी था। ये कुछ मेरी फोटोज़ है, ये अराउंड 1.5 साल पुरानी होगी। तुम देख सकते हो कि मेरे बाल कितने थिन हो चुके थे। और अब ये फ़ोटो मेरी 2 साल पुरानी है, एग्जैक्ट 2 साल पुरानी। तुम बड़े आराम से देख सकते हो कि मेरे बालों में कितना बड़ा डिफरेंस आया था। मेरे भी एक टाइम पे बहुत थिक बाल हुआ करते थे। मैं जहाँ भी जाता था मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि भाई तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, हम भी कैसे करें इतने अच्छे बाल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मेरे भी हेयर फॉल होगा, बट हो गया। और मैंने बड़ा कुछ सीखा अपनी जर्नी में, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अपने बालों को बचाने के लिए तुम्हें एक अलर्ट साइन की ज़रूरत होगी। और अलर्ट साइन से मैं क्या मीन कर रहा हूँ, मेरा अलर्ट साइन ये था कि मुझे लग रहा था कि मेरे बाल थिन हो रहे हैं, बट मैं कंफर्म नहीं था कि थिन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर मुझे शायद भ्रम ही हो रहा है। तो एक दिन मैं धूप में फ़ोटोज़ खींचने गया था और जब मैंने वो फ़ोटोज़ देखी, मेरा स्कार्फ वहाँ पर विजिबल हो रहा था, मेरा क्राउन एरिया बड़े इजीली विजिबल हो रहा था। और ये मेरा अलर्ट साइन था कि हाँ, हेयर थिनिंग हो रही है, स्पेशली क्राउन एरिया में हो रही है। तो तुम्हें अपना अलर्ट साइन ढूंढना पड़ेगा जिससे कन्फर्म हो जाए कि हाँ तुम्हें हेयर थिनिंग हो रही है या फिर तुम्हारा हेयर लॉस शुरू हो चुका है। और अपनी पूरी जर्नी में मैंने ये भी रियलाइज़ करा कि एक शैम्पू और तेल काफ़ी नहीं है अपने बालों को बचाने के लिए। बहुत लोग ये मानते हैं कि भाई शैम्पू बदला और हेयर थिक हो जाएंगे या फिर तेल लगाया तो हेयर थिक हो जाएंगे। एक पूरी जर्नी होती है, एक पूरी रूटीन होती है, एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे तुम्हारे बाल बच सकते हैं। वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो तुम्हारे बालों को थिक या फिर थिन करते हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे सिर पे बाल बचे हैं, हमें पहले उनको बचाना पड़ेगा। तो हेयर लॉस होता क्यों है? हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है DHT नाम का, ये टेस्टोस्टेरोन का बाय प्रोडक्ट होता है। और जब इसकी ओवर प्रोडक्शन होती है, ये सीधा हमारे बालों पर टारगेट करता है, जिससे हमारा हेयर लॉस शुरू होता है, हमारे बाल श्रिंक होने लग जाते हैं। सिंपल तरीके से बताता हूँ, समझो आप एक फैक्ट्री चला रहे हो और आपके पास कुछ इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उस एम्प्लॉयज़ की वजह से इतना काम हो रहा है। और अब अगर आप एम्प्लॉयज़ को ही कम कर दोगे तो काम भी कम हो जाएगा ना। तो सेम अपने बालों के लिए समझो, जो DHT होता है वो सीधा हमारे बालों पर टारगेट करता है, जिससे हमारे बाल श्रिंक हो जाते हैं। और अगर हेयर फॉलिकल श्रिंक ही हो गए तो हमारे बाल कैसे बड़े होंगे, कैसे थिक होंगे। और इस DHT को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है, वो है रोजमेरी ऑयल। ये इकलौता नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिनॉक्सिडिल से सिमिलर है। इसको यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है, बस तुम्हें एक बाउल लेना हो, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालना और 10 या फिर 12 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल की डालना। और इसका भी थोड़ा सेम चीज़ ही है, तुम्हें 3 से 4 महीने तक कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट्स दिखते हैं। बाकी DHT ब्लॉकिंग सप्लीमेंट्स मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स लेनी है तो एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। बाकी अगर आप रोजमेरी ऑयल भी यूज़ करोगे तो उससे भी DHT कम होगा ही, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ें यूज़ करी है। बाकी मैं एक मिनॉक्सिडिल यूज़ करता था, वो मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड का सोल्यूशन था। उसमें जो फिनेस्ट्राइड था वो खुद इटसेल्फ एक DHT ब्लॉकर है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने की। और इसके अलावा तुम्हें अपने शैम्पू पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम शैम्पू करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे बालों में से नेचुरल ऑयल स्ट्रिप आउट हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा ऑयल स्ट्रिप आउट होंगे उतने तुम्हारे बाल थिन हो जाएंगे। सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम अपने बालों को हफ्ते में 1 या फिर 2 बार ही शैम्पू करना, उससे ज़्यादा मत करना। अपने शैम्पू की बॉटल निकालना, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करना, अगर उसमें सल्फेट, सिलिकॉन, पैराबेन या फिर फॉर्मल्डिहाइड या फिर आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस है तो इसे इस्तेमाल करना बंद कर देना, क्योंकि जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये तुम्हारे बालों को थिन और ड्राई करते हैं। और अगर ये इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे शैम्पू में है तो तुम्हारे बाल थिक कैसे होंगे। तो इस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और जो अब नेक्स्ट स्टेप है, बाहर से हमने अपने बालों को अच्छा कर लिया, बट अब अंदर से अच्छे करने की बारी है। इसके लिए मैंने एक सिंपल रूल बनाया था कि जो मैं खाऊंगा वही मेरे बालों को बनाएंगे। अगर मैं ऐसा फूड खाऊंगा जिससे मेरे बालों को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो मैं क्यों ही वो फूड खाऊं। क्योंकि हमारे बाल एक केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो ये केराटिन होता है ये हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है और उन्हें थिकन करता है। और जो ये केराटिन होता है इसको बढ़ाने के लिए तुम्हें बायोटिन की कंजप्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। बायोटिन आजकल बहुत फेमस हुआ पड़ा है, हर एक हेयर के प्रोडक्ट में ये इंक्लूड होता ही है। जो बायोटिन होता है वो केराटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और अगर केराटिन ज़्यादा होगा तो बाल थिकन भी ज़्यादा होंगे। इसके लिए सिंपल एग्स, पनीर या फिर चिकन खाना शुरू कर देना। एक बैलेंस डाइट ज़रूर शुरू कर देना। पूरे दिन में जो भी तुम खाते हो उससे तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन कंप्लीट हो जाने चाहिए। बाकी इसके लिए आप एक मल्टीविटामिन भी खा सकते हो, बट मल्टीविटामिन डाइट को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ हेल्प करते हैं। मैंने खुद पर्सनली मल्टीविटामिन ही खाई थी। आप फॉलिएर टैब ए कंज्यूम कर सकते हो, मैंने भी वही यूज़ करी थी। तो बस यही था, DHT को कंट्रोल करो, अपने शैम्पू को ठीक करो और अपनी डाइट को ठीक करो। अगर तुम ये चीज़ें करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे बाल थिक हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।